हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर बिंदुओं 2, -3, 1 व 3, -4, को मिलाने वाला रेखाखंड तल 2x + y + z = 7 को प्रतिच्छेद करता है। इस बिंदु की दूरी 1, 2, 0 से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ पर ये जो बिंदु है 2, -3, 1 व 3, -4, इनको जो रेखाखंड मिला रहा है उसको ये जो तल है 2x + y + z = 7 उसको प्रतिच्छेद करता है, उस रेखाखंड को। ठीक है, और जो बिंदु आएगा उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है 1, 2, 0 से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि P हमारे पास में कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है, एक बार के लिए मान लेते हैं x, y, z। ठीक है, बिंदु A है हमारे पास में x1, y1, z1 तथा बिंदु B जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे। तो यहां पर देखो x, y, z का जो मान है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m+n। ठीक है, ये तो x निर्देशांक हो गया। फिर देखो y निर्देशांक क्या आ जाएगा, my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n। इसी प्रकार z निर्देशांक क्या आ जाएगा, mz2 प्लस में nz1 बट्टा में m+n। तो ये होता है हमारे पास में विभाजन सूत्र। तो अब देखो जो प्रश्न में हमारे पास में दिया हुआ है, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। तो देखो एक बिंदु को तो हम क्या बोल लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु को तो हम बोल लेते हैं A, जिसके निर्देशांक कितने हैं 2, -3, 1। दूसरे बिंदु को हम बोल लेते हैं B, जिसके निर्देशांक है 3, -4, -5। ठीक है, अब इनको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, इसको ये जो तल है, इस तल को एक बार के लिए हम ऐसे बना लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये इस तरीके का तल है। ठीक है, इसका समीकरण दिया हुआ है 2x + y + z = 7। मान लेते हैं कि तल जो है इस रेखाखंड को बिंदु P पर काटता है। ठीक है, और बिंदु P के निर्देशांक हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, बिंदु P के निर्देशांक हम बोल लेते हैं एक बार के लिए x3, y3, z3। ठीक है, तो अब देखो, और हम क्या मानते हैं, जो बिंदु P है ये AB को किस अनुपात में काटता है, k/1 में। तो k/1 में। तो देखो माना कि ये जो समतल है, माना कि तल रेखाखंड AB को k/1 में प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो अब यहां से विभाजन सूत्र लगाते हैं हम। तो जैसे ही विभाजन सूत्र लगाएंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास में। अगर हम x3, y3, z3 का मान लिखें तो वो देखो यहां से क्या आ जाएगा, x3, y3, z3 इसका मान लिख रहे हैं हम। तो पहले तो x निर्देशांक लिखते हैं। तो x निर्देशांक के लिए क्या आता है, mx2 + nx1 बट्टा में m+n। तो m का मान कितना है, k। ठीक है, और x2 का मान कितना है, 3। तो 3k, फिर देखो प्लस में nx1। तो 1 गुणा में x1 का मान कितना है, 2। तो प्लस में 2 बट्टा में k+1, ये तो x निर्देशांक आ गया। ठीक है, फिर देखो y निर्देशांक लिखेंगे तो my2 प्लस में ny1। तो y2 का मान कितना है, -4 है। तो -4k प्लस में ny1, और y1 का मान कितना है, -3 है। ठीक है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, -3 बट्टा में k+1। फिर देखो यहाँ से z निर्देशांक लिखते हैं तो mz2 यानी कि k गुणा में -5, तो -5k
फिर क्या आता है प्लस में NZ1, n का मान कितना है 1 और Z1 का मान कितना है 1 ही है, तो प्लस का 1 बट्टा में k प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास में प्रतिच्छेदन बिंदु P के निर्देशांक, लेकिन ये k के पदों में आए हैं। अभी हम k का मान भी पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो ये जो बिंदु P है ये इस तल के ऊपर है, तो तल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो यहां से चूंकि बिंदु P तल पर स्थित है, तल पर स्थित है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो तल का समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 7। तो यहाँ पर x3 y3 z3 रख देते हैं x y z की जगह। तो क्या आ जाएगा 2x3 प्लस में y3 प्लस में z3 बराबर में 7। अब देखो यहाँ से x3 y3 z3 का मान रख लेते हैं जो यहाँ से आया है k के पदों में। तो क्या आएगा 2 गुणा में देखो x का मान कितना है, यानी कि x3 का मान कितना है 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1, 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1 प्लस में y3 का मान कितना है -4k माइनस 3 बट्टा में k प्लस 1, -4k माइनस 3 बट्टा में k प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी प्रकार z3 का मान कितना है -5k प्लस 1 बट्टा में k प्लस 1, -5k प्लस 1 बट्टा में k प्लस 1। ये किसके बराबर है 7 के बराबर। तो k प्लस 1 लैसा लेके 7 के गुणा में चला जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 6k प्लस में 4 माइनस का 4k माइनस 3 माइनस का 5k और प्लस का 1 बराबर में 7k प्लस में 7 आ जाएगा। तो अब देखो 6k माइनस 4k कितना होगा 2k, फिर 2k माइनस 5k कितना हो जाएगा माइनस का 3k। ठीक है, अब देखो माइनस का 3k इधर, फिर इधर से 7k आएगा तो माइनस का 7k। ठीक है, फिर देखो अचर पदों को जोड़ते हैं तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो प्लस में 2 और 7 इस तरफ आया तो माइनस का 7 बराबर में 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस का 10k बराबर में 2 माइनस 7 क्या होगा माइनस का 5 होगा। इधर ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है, यानी k का मान क्या आ जाएगा माइनस का 5 बटा 10, यानी कि माइनस का 1 बटा 2। अब यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या दर्शाता है कि अंत विभाजन नहीं हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं जो हमारा अनुपात है वो क्या आएगा देखो अतः तल रेखाखंड AB को 1:2 में बाह्य विभाजित करता है। माइनस का चिन्ह बाह्य विभाजन को दर्शाता है, बाह्य विभाजित करता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, यानी कि P के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम यहाँ पे K का मान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ से x3 का मान पहले लिखे हम, तो x3 का मान क्या है 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1, 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1। तो k का मान रख लेते हैं 3 गुणा में -1 बट्टा 2 प्लस में 2 बट्टा में 1 माइनस 1 बट्टा 2। तो ये क्या आ जाएगा -3 बट्टा 2 प्लस में 2 बट्टा में 1 बट्टा 2, यानी कि 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना होता है 1 बट्टा 2 होता है, और बट्टा में भी क्या है 1 बट्टा 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा x3 का मान। इसी प्रकार y3 का मान लिख लेते हैं। तो y3 का मान क्या आया था -4k माइनस 3 बट्टा में k प्लस 1। तो -4k माइनस 3 बट्टा में k प्लस 1, तो k का मान रख दिया -4 गुणा में माइनस का 1 बट्टा 2 -3 बट्टा में 1 माइनस 1 बट्टा 2, यानी कि ये क्या बन जाएगा -4 गुणा -1 क्या आएगा प्लस का 4 और बट्टा में 2 है, यानी कि 2 माइनस 3। ठीक है, 2 माइनस 3 का मान -1 और यहाँ से क्या आएगा 1 बट्टा 2, तो 1 गुणा में 2, यानी कि y3 का मान आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार z3 का मान कितना आएगा, z3 का मान है -5k प्लस 1 बट्टा में k प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा देखो -5k प्लस में 1 बट्टा में k प्लस 1। तो k का मान रख दिया माइनस का 1 बट्टा 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 बट्टा 2 प्लस में 1 बट्टा में 1 बट्टा 2, यानी कि ये क्या बन जाएगा 7 बट्टा में 2 बट्टा में 1 बट्टा 2, यानी कि z3 का मान कितना आ गया 7। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः P के निर्देशांक क्या आ गए, अतः P के निर्देशांक आ गए हमारे पास 1, -2, 7। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एक तो ये निर्देशांक याद करने थे हमें, और ये जो बिंदु आया है P
इसकी दूरी याद करनी है 1,2,0 से। तो देखो यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ये तो हमारा P है, 1,-2,7। और इससे देखो दूरी याद करनी है, कोई बिंदु है C, इसके निर्देशांक है 1,2,0। तो अगर यहाँ से हम PC लिखें दूरी, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि -2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग यानी कि 7 माइनस में 0 का वर्ग। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 0 का वर्ग 0 प्लस में -4 का वर्ग किया तो 16 प्लस में 7 का वर्ग किया तो 49। तो ये वर्गमूल के अंदर कितना बनेगा हमारे पास, वर्गमूल में 65 इकाई, यानी अभिष्ट जो दूरी है वो कितनी आ गई, वर्गमूल 65 इकाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः दिया गया तल रेखाखंड AB को 1,-2,7 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तथा 1,-2,7 की दूरी 1,2,0 से कितनी होगी, 0 से वर्गमूल 65 इकाई होगी। ठीक है, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया, एक तो ये निर्देशांक पूछा गया था -1,2,7 और ये की दूरी पूछी गई थी वर्गमूल 65। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, उत्तर भी आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।